हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। एडिटेरिया का नया बुक करंट अफेयर्स आ गया है। इस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट 2 आज हम देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 लोड कर दिया गया है, तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। जो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन है, उसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है इंडिगो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसिका वाटकिंस। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला बनी जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल टनल को। नेक्स्ट है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे खोला गया भोपाल में। अगला है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बन गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षदा शरद गड़ूर। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 30 मई तक बेंगलुरु में अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और तीसरा कथन था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो में। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया टोक्यो में। अगला है, हाल ही में प्रमुख नियुक्तियों को सुमेलित कौन कौन है? मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन। कौन कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पे है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पे आ गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ, ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू हुआ है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, चारा बिजाई योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा ने। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल
2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश को। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंधिया रोशनबेग को। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कैल्सियास डो सुले में 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन। कथन 1, भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा के दीक्षा डोंगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है और सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेनहेगन, डेनमार्क में। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला है, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी के सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सना इरशाद मुट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे। नेक्स्ट है, $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी। अगला है, हाल ही में किस टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंक बिलजेक को। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड ने। ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा था? और इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश ने। जो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था आसानी, उसका नाम श्रीलंका ने रखा था। नेक्स्ट है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। किस राज्य में स्थित मांझर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण विठल दास दोषी को। जो वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी को। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी में। नेक्स्ट है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरामको। नेक्स्ट है, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत।
अगला है फोर्ब्स के द्वारा जारी 2022 दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन मेसी। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अगला है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को जीआई टैग दिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद एफसी ने। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई यूएई में। ये थे एडिटोरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।